प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से, ये दोनों कंडीशन पढ़ ली। इसके बाद आपको नियम बताए थे। नियम में आपको बताया आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात में होते हैं जिसका अनुपात कहते हैं नियतांक, और इस नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये पाया था, जिसको म्यू से दर्शाया था अपन ने। इसका फॉर्मूला लगाया म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। दूसरा आपको बताया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक पढ़ेंगे इसमें सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में अपन पढ़ते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की, यानी कि इसमें आपको पढ़ाया जब प्रकाश, इसमें प्रकाश की चाल वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में के अपवर्तनांक को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष प्रकाश की चाल वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? और इनको ना बोलते हुए हम किसी माध्यम का यूज करें, जैसे प्रकाश की कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? ऐसे सुने, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? और अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको बताया वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यही बताया था C अपॉन V म्यू बराबर, कराया था कल। इसमें ये बताइए निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती कितनी है? पता है किसी को? निर्वात या वायु में कितनी होती है प्रकाश की चाल? और जिम्मत गया ना 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, यही होती है 3 × 10⁸ मीटर बटे, ये फिक्स है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, ठीक है, हमेशा इतनी ही रहेगी। और कभी भी अगर आपको सवाल दिया जाता है और उस सवाल में आपको इसकी चाल कभी नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना,
ठीक है, क्योंकि इसकी चाल फिक्स है, जब उनको याद होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपको क्या पढ़ाया था हमने, ये तो हो गया था, इसमें दो हेडिंग लगाई, इसको प्रभावित करने वाले कारक लगाए थे। क्या लगवाए थे? प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहली हेडिंग बताओ क्या थी? माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। क्या लिखवाया था इसके अंदर? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है ना? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। विरल माध्यम का नहीं, विरल माध्यम के सापेक्ष, किसके? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। दूसरी हेडिंग आपको क्या लिखवाई थी? माध्यम की बताइए, इसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था इसमें? हीरे का अपवर्तनांक बताया था, बताओ 2.42 कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42, याद रखना हमेशा, फिक्स है ये। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2. तीसरी हेडिंग क्या लिखवाई थी? माध्यम के ताप पर। और इसमें अपन ने क्या लिखा? जब माध्यम का ताप अधिक होगा तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। पहली हेडिंग माध्यम के जोड़े की, पहली हेडिंग दूसरी माध्यम की, तीसरी माध्यम के ताप पर। पहली हेडिंग में लगाया माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से। दूसरा माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति आपको बताई, जितनी अधिक होगी उसका अपवर्तनांक भी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। माध्यम के ताप पर, किसी भी माध्यम का ताप अधिक होगा तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है। अगला क्या लिखाया? रंग। नंबर 4 रंग पर। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट, याद हो जाएगा। फिर से सुन लो एक बार। अपवर्तनांक, इसमें अपन दो पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष में जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक, वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर आपको बताया सापेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक। पहली हेडिंग माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। माध्यम के विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से। दूसरा माध्यम की प्रकृति पर। इसमें आपको बताया
हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.42। अगला क्या था, किसी माध्यम का ताप जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही, रंग पर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक। हो गया इतना। बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻8 मीटर बटे सेकेंड। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना। इसमें आपको बताया जब आपतित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित। अब ये अगर कैसा माध्यम मान लिया अपन ने, विरल, कैसा मान लिया, और ये मान लिया अपन ने, तो ये अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, यहां पर एंगल क्या होगा, और ये हमेशा ध्यान रखें जो कोण है वो अविलंब के साथ ही बनते हैं, किसके साथ, तो यहां पर क्या होगा आर, इसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण और ये यहां पर हमने लगा दिया एक दर्पण, ठीक है, क्या लगा दिया, एक समतल दर्पण। और जैसे ही ये प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो ये माध्यम की वजह से अवलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और फिर ये किस पर पड़ी, दर्पण पर, दर्पण से टकरा करके उसी मार्ग से वापस, तो जैसे इस पर टकराई तो वापस लौट के जाएगी। अब ये क्या, कौन सा माध्यम है, सघन, सघन माध्यम से किस में जा रही है वो लौट के, विरल में, तो ये अवलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी। देखो ये प्रकाश की किरण है, ऐसे जानी थी, वैसे तो सीधी तो ऐसी जाती ना बिल्कुल, लेकिन ये अविलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, इसलिए ये अविलंब से दूर हट गई है, जिस मार्ग से आई है वैसे ही ये वापस गई। अब इसके बारे में लिख पाओगे, ठीक है, आपको लिखाया भी है वैसे चित्र में, या इसको नाम दे दो ए बी। एक आपतित किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जिसका आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है, ठीक है। और इसके मार्ग को पलट दिया जाए, मार्ग को पलट दिया जाए तो प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तब इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आप समझ भाई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब इसके मार्ग को पलट दिया जाए तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी घटना को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, जब इसके क्रम को उलट दिया जाए तो वह उसी मार्ग से वापस प्रकाश की इसी घटना को। अब आपको बताया जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसमें इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तब स्नेल के नियम से
अपन लिखेंगे विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन के लिए। चाहे अपन इसको एक नाम दे देते हैं, मान लिया ये विरल माध्यम है, वायु मान लेते हैं यहां, और सघन माध्यम ऐसा मान लेते हैं अपन कांच, है ना। इसको इंग्लिश में एयर और ये ग्लास। अब प्रवेश कर रही है वायु से कांच के अंदर, तो इसको मान लिया वायु से ग्लास में, है ना। तब क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट मान ली थी अपन ने। फिर इधर से इसको अपोजिट करेंगे, क्योंकि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में क्या होता है, ये प्रकाश विपरीत उसी डायरेक्शन में वापस जाता है। तो यहां से सघन से कांच से वायु में, अब अपन कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे, तो क्या आएगा साइन, अब इधर से इधर जा रहा है तो इधर से एंगल, पहले आर फिर आई, तो साइन आर अपॉन में साइन, ये अपन स्नेल के नियम से लिख रहे हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर इनटू ये साइन आई अपॉन साइन आर, इनटू दूसरा क्या लिखा था, साइन आर अपॉन में साइन, ये और ये कट गए, क्या बचेगा, एक बचा, और इसे यहां से नीचे आ जाएगा, तो ए म्यू जी 1 अपॉन जी म्यू ए, यानी कि एयर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो 1 में कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो गया, उत्क्रमणीयता सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, बंद करो, आइए नया क्वेश्चन लिखवाते हैं।